हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फाइन। आप सब ठीक होगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। हम फोर्थ क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। हमने ये अपना हाफ चैप्टर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था, थोड़ी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सेफ्टी कैसे होती है घर पे, हमें कैसे होम में सेफ रहना चाहिए। उसमें किचन की सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ा था, बाथरूम की सेफ्टी थी, सेफ्टी अराउंड द होम, घर में हर चीज़ के आसपास हमें कैसे सेफ रहना चाहिए। देन था इतना हमने कर लिया था। आज हमने अपनी इस वीडियो पे हमने करना था सेफ्टी एट स्कूल, हमें स्कूल में सेफ कैसे रहना चाहिए। Injuries can occur in school also due to carelessness and negligence. One need to be careful in school also. इंजरीज कहीं पर भी हो सकती है। जब हम स्कूल में होते हैं हम ध्यान नहीं देते, बच्चे अक्सर शरारतें करते रहते हैं, बेध्यान हो जाते हैं, तब इंजरीज हैपन हो जाती है। वन नीड टू बी केयरफुल इन स्कूल आल्सो, हमें स्कूल में भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। बी केयरफुल इन स्टेयरकेस, सीढ़ियों पे हमें प्रॉपर ध्यान से उतरना चाहिए। डू नॉट पुश एनी वन और रन डाउन द स्टेयरकेस, सीढ़ियों के ऊपर ना ही किसी को धक्का लगाना चाहिए, ना ही रन कर कर उतरना चाहिए। डू नॉट ब्रिंग एंड यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड इन द क्लास, कभी भी क्लास में शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लेड होते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी चोट लग सकती है, क्लास में लेकर नहीं आने चाहिए और उन्हें यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई नीड है, यूज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के पास जाकर ही यूज़ करो। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम इन द प्लेग्राउंड, अक्सर आप प्लेग्राउंड में खेलने जाते हो तो वहाँ पर भी हर गेम के रूल्स होते हैं, गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो अक्सर बच्चों की लड़ाई हो जाती है, हमें गेम्स के रूल फॉलो करने से तभी हम अच्छी गेम खेल पाएंगे। नेवर जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स एंड थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास, कभी भी चेयर्स के ऊपर, डेस्क के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, ना ही चीज़ों को इधर उधर क्लास में फेंकना चाहिए। अपनी क्लास को आपने खुद साफ, नीट एंड क्लीन रखना है। लाइंस प्रॉपर होनी चाहिए, डेस्क, टेबल, स्टेयर्स प्रॉपर एक सेट क्यू में सुंदर होने लगने चाहिए, ताकि कोई आपकी क्लास में एंटर करे उसे लगे दैट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन क्लास। लर्न द प्रॉपर वे टू गेट ऑन एंड ऑफ द स्कूल बस, बस से उतरते समय, चढ़ते समय भी आपको प्रॉपर पता, जब उस बस रुकती है तभी उतरना चाहिए और तभी चढ़ना चाहिए। डू नॉट रश और रन टू कैच योर बस, कभी भी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, ना ही भागकर बस पकड़नी चाहिए। वेट फॉर योर टर्न टू गेट इन और ऑफ द बस, अपनी लाइन में क्यू में खड़े हो, जब आपकी टर्न आती है तभी बस में चढ़ना चाहिए। Do not make noise in the bus that may disturb the driver. जब आप बस में होते हो तब बस में ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप शोर करते हो तो ड्राइवर डिस्टर्ब हो जाता है और एनीथिंग कैन बी हैपन। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड, सड़क पर हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। मोस्ट एक्सीडेंट्स अक्कर ऑन द रोड, अक्सर सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैपन हो जाते हैं। देयरफॉर वन शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इसलिए किसी को बड़े ध्यान से जो सड़क के रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। Carelessness on the road can lead to dangerous accidents and even loss of life. जब हम सड़क पर, रोड पर बेध्यान होकर चलते हैं तब बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो सकते हैं और कई बार हम अपनी लाइफ को भी लॉस गवा सकते हैं, किसी की डेथ भी हो सकती है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ नॉट ऑन द रोड, अगर आप चलकर जा रहे हो हमेशा फुटपाथ पे ही चलो, सड़क पर चलना नहीं। On the roads without footpath, walk on your extreme right side facing the oncoming traffic. अगर आप सड़क पर चल रहे हो, वहाँ पर फुटपाथ नहीं है, तो जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है अपनी राइट साइड चले जाओ, और जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उस तरफ से उस साइड पर चलना चाहिए। ट्रैफिक आपकी तरफ आए, आप दूसरी साइड को क्रॉस करें। नेक्स्ट इज क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, अक्सर सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे वाइट ब्लैक लाइंस बनी होती हैं, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, उनके ऊपर से सड़क क्रॉस करनी चाहिए।
फुट ओवर द ब्रिज, सड़क के ऊपर इस तरह से फुट सीढ़ियाँ लगाकर पुल बने होते हैं, ब्रिज बने होते हैं, वो भी बहुत सेफ होते हैं। और सबवे, सबवे क्या होते हैं, ऊपर से सड़क जा रही है, सबवे बने होते हैं, उनसे सड़क को आपको क्रॉस करना चाहिए। Where these are not available, be extra cautious while crossing road। जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती वहाँ पर सड़क क्रॉस करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। लुक राइट एंड देन लेफ्ट एंड देन अगेन राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। वहाँ पर अपनी राइट देखो, अपनी लेफ्ट देखो, ध्यान से इधर उधर देखो, फिर क्रॉस रोड करो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं ग्रीन, येलो एंड रेड, उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेवर क्रॉस द रोड हैजली बाय रनिंग, बता जल्दी जल्दी में सड़क क्रॉस करनी नहीं है। डू नॉट क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ और इन बिटवीन पार्क व्हीकल्स, अगर वहाँ से व्हीकल्स आ रही है तो उन वहाँ से अपने सड़क रोड क्रॉस नहीं करनी। डू नॉट जंप ओवर द रेलिंग्स टू क्रॉस द रोड, सड़क को क्रॉस करने के लिए जो रेलिंग साइड पर बने होते हैं उनको भी जंप नहीं करना चाहिए। While riding a bicycle, keep to the left and obey the traffic signal। अगर आप बाईसाइकिल से जा रहे हो सड़क के ऊपर तब अपनी लेफ्ट साइड पर चलो और सारे ट्रैफिक सिग्नल्स रूल्स को फॉलो करो। डू नॉट लोड द साइकिल विद अनदर पर्सन और हैवी गुड्स, कभी भी साइकिल के ऊपर कोई हैवी चीज़ या किसी दूसरे पर्सन को बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अनसेफ होता है। कई बार आप डोल जाते हो, आप गिर जाते हो तो चोट लग जाएगी। यहाँ पर कुछ टिप्स है, पर्सनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टॉक टू द पर्सन वूम यू डू नॉट लाइक, जिस इंसान को आप जानते ही नहीं उससे बात नहीं करनी चाहिए। इफ़ एनी बॉडी मेक्स यू अनकम्फर्टेबल और यू फील अनसेफ इन एनी बॉडीज प्रेजेंस, शेयर इट विद योर पेरेंट्स और टीचर। अगर आपको कोई अनकम्फर्टेबल बनाता है, जहाँ आप उस किसी के प्रेजेंस में सेफ फील नहीं करते, तो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर को बताओ। If anyone touches you in a way that make you feel unsafe, speak up and tell him or her to stop or you can scream loudly। अगर कोई आपको ऐसी जगह पर टच करता है कि आपको अनसेफ लगता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो जा तो उससे बोलो उसी टाइम, या उसे बोलो कि ऐसा मत करो, स्टॉप देम, उसे रोको। और अगर वो फिर भी नहीं हटता देन स्क्रीम लाउडली, जोर से चिल्लाओ, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने जरूर आएगा। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, उनके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट एवर स्टे अलोन इन द स्कूल प्रेमिसेस और बस स्टॉप, कभी भी स्कूल में जब बस स्टॉप में अकेले नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज एनी मिसहैपनिंग कैन बी हैपन। Immediately inform your teachers or the principal if anyone bullies you in the class or school। अगर आपको स्कूल में कोई भी ऐसे बच्चा आपको कुछ भी बुलिस, मतलब आपको डिग्रेड करता है, आपको कुछ बुरा भला कहता है, तो उसी टाइम अपने टीचर को, अदरवाइज अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना चाहिए। देन हमारे पास कुछ कंसेप्ट चेक है, जब आप चैप्टर एक बार पढ़ोगे तब इन्हें सॉल्व करने की हेल्प करना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम करते हैं फर्स्ट एड। First aid is the immediate help that can be given to the injured person before the arrival of the proper medical aid. It can prevent the person's condition from being worse. It can save even a person's life if given properly. The first and most important step while giving first aid is to make sure that situation is safe before you try to help. Always look out for danger and send for help as soon as possible. Be calm and make the injured person comfortable. One should know how to provide first aid in some common situations. First aid क्या होती है? डॉक्टर के आने से पहले जो इंजर्ड पर्सन को हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट एड। सबको फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। एक फर्स्ट एड किट सबके पास डॉग हाउस में, स्कूल में होनी ही चाहिए, जिसमें कुछ ज़रूरत का सामान होता है। फर्स्ट एड जब आप किसी इंजर्ड पर्सन को देखते हैं, कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो इंजर्ड पर्सन है उसे कंफर्टेबल फील कराओ, जितना आप कर सकते हो उतना करो, और अगर आपसे नहीं ठीक हो रहा तो इमीडिएटली डॉक्टर को या अपने एल्डर को बता दो। कुछ फर्स्ट एड है जो हमें पता होना चाहिए। माइनर बर्न मतलब आपके अगर आपको कहीं जल गया, हल्का बहुत थोड़ा बहुत हल्का सा आपके जल गया कहीं पर,
तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? फॉर अ माइनर बर्न पुट द अफेक्टेड स्किन अंडर रनिंग और कोल्ड वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। जहाँ पर आपका जल गया, सड़ गया है हाथ या कुछ भी, उसको पानी के नीचे कर दो, जब उसको बर्फ लगा दो उसके ऊपर, लाइटली अप्लाई अ गॉज बैंडेज, उसके ऊपर हल्की हल्की बैंडेज ही लगाओ। कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जले हुए इस जगह को, स्किन को खुले हवा में रखोगे तो वो जल्दी ठीक होती है। डू नॉट पुट एनी ऑइंटमेंट, बटर और अदर ऐसी कुछ बटर या कोई क्रीम, ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह नहीं लगानी चाहिए। दिस कैन, उससे क्या होता है वो बर्न और ख़राब हो जाता है। इफ़ द अगर बर्न बहुत सीरियस है तो डॉक्टर को बुलाओ। फॉर कट और स्क्रैप, अगर आपके कहीं चोट लगी है, इफ़ देर इज़ अ ब्लीडिंग, अगर खून निकल रहा है, पहले उस जगह को अच्छी तरह से कपड़े के साथ प्रेस करो, क्लीन विद ल्यूक वार्म रनिंग वाटर, और जेंटली उसके ऊपर कोसे से पानी से या साफ पानी से, रनिंग वाटर से साफ करो, पानी के साथ डिटॉल के साथ उस जगह को साफ करो। इफ़ द स्किन इज ब्रोकन अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट एंड देन कवर विद अ बैंडेज। अगर वहाँ से स्किन फट की ब्रोकन है, उसके ऊपर क्रीम लगाकर उसे बैंडेज और गॉज के साथ कवर कर दो। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप कॉल द डॉक्टर, अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही, डॉक्टर को उसी टाइम इमीडिएटली कॉल करो। फॉर नोज ब्लीड, अगर आपके नाक में से खून निकलता है, इफ़ द नोज ब्लीड्स सिट अपराइट एंड डू नॉट टिल्ट योर हेड बैक, अगर आपके नाक से खून निकल रहा है, सीधे बैठकर ऊपर को अपना फेस कर लो। पिंच द लोअर एंड ऑफ द नोज क्लोज टू द नॉस्ट्रिल एंड लीन फॉरवर्ड फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट तक ऐसे पीछे को, सिर ऊपर को कर कर ऐसे बैठ जाओ। डू नॉट रिलीज एंड चेक द नोज, अपने नोज को ढीला में छोड़ो, उसे चेक भी नहीं करना। यू कैन पुट एन आइस पैक अराउंड द नोज आफ्टर द ब्लीडिंग स्लो डाउन, जब ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाती है, खून निकलना कम हो जाता है, अपने नाक के आसपास आइस पैक रख लो। इफ द अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुकती, सिर के ऊपर ठंडा पानी डालने से भी रुक जाती है। इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप फॉर देन 10 मिनट्स और रिटर्न लेटर कॉल द डॉक्टर, अगर ब्लीडिंग 10 मिनट के बाद भी नहीं रुक रही, जब फिर दोबारा हो जाती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। फॉर इंसेक्ट बाइट और स्टिंग, अगर कोई आपको इंसेक्ट बाइट कर जाता है, फिर या स्टिंग डंग कर जाता है, अगर इफ द इंसेक्ट लेफ्ट अ स्टिंग, स्टिंग क्या होता है, जैसे जेलो वास्प होता है, बडियाल जैसे आप बूंद बोलते हो, अगर आपको वो डंग जाता है, जेंटली स्क्रेप द स्किन विद योर फिंगर नेल, अपनी स्किन के तीखी की चीज़ के साथ उस जगह को अच्छी तरह स्क्रेप ऐसे रब स्क्रैच करो पहले, टू रिमूव इट विद ब्रेकिंग इट, ताकि उसका डंग स्टिंग वहाँ से निकल जाए। इफ़ बीटन बाय द इंसेक्ट लाइक, अगर बी और वास्प, अप्लाई या पेस्ट और बेकिंग सोडा, अगर किसी बी ने, हनी बी हो गया या वास्प, येलो वास्प हो गया, उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा लो या कोल्ड क्रीम लगा लो, उससे भी थोड़ी राहत मिलती है। कॉल द डॉक्टर इफ़ यू हैव ट्रबल इन ब्रीथिंग, टर्किंग और कफिंग। कई बार क्या होता है, इंसेक्ट क्या होते हैं, बाहर किसी जहरीली चीज़ के ऊपर बैठ कर आए होते हैं, तो अब क्या होता है, जब आपको फिर वो डंक करते हैं, डसते या डंक करते हैं, आपको बाइट करते हैं, तो आपको सांस लेने में, बोलने में, जब खांसी आती है कॉन्टीन्यूस, आपको प्रॉब्लम आती है, तब इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप ट्राई टू रीड योर चैप्टर और ट्राई टू सॉल्व योर बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन, ओके बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।